आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रश्न को, जो कि लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 3x² - 13x + 10 बराबर 0 का विविक्तक कर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2025 है। इसका मतलब ये होता है कि 2025 में फर्स्ट सिटिंग के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जो कि विविक्तक कर में पूछा गया है। और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे पास विविक्तक कर को एक चीज और बोला जाता है, विवेचक। यदि किसी ने विविक्तक कर नहीं पढ़ा है तो उसका मतलब उसने विवेचक पढ़ा होगा। और विवेचक को इंग्लिश में हम डिस्क्रिमिनांट भी कहते हैं। और यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है वो b² - 4ac होता है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं फिर से क्वेश्चन पे आता हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 3x² - 13x + 10 बराबर 0। अब एक चीज और समझना, वैसे यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, b की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और c की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इस प्रश्न से अब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू होती है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x² का कोफिशिएंट। यदि किसी को कोफिशिएंट नहीं पता है तो उसका मल्टीपल जो गुना में होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे x² का गुना में कौन सा है 3, तो ये 3 हमारे पास हो जाएगा इसका a की वैल्यू। तो इसी प्रकार से अब b की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, तो b की वैल्यू हमारे पास x का कोफिशिएंट हो जाएगा और c हमारे पास एक कांस्टेंट होता है। यदि मैं बात करूं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारे पास एक अचर वैल्यू होती है जिसकी मान फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a की वैल्यू आप जानते हो x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट 3 है तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर b हमारे पास b का वैल्यू, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो यहाँ पे ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था ax² + bx + c बराबर 0 होता है। अब उसी प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को रीराइट करूं तो ये हो जाएगा 3x², यहाँ पे प्लस होना चाहिए, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, पर माइनस हमको चाहिए, ये -13x हो जाएगा भाई साहब, और यहाँ पे प्लस माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास क्वेश्चन परफेक्ट है। अब हम यहाँ से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -13 लेना है भाई साहब, तो यहाँ पे -13 हो जाएगा। और c की वैल्यू हमें कांस्टेंट टर्म ले लिया है जो कि -10 है, तो यहाँ से c की वैल्यू -10। बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है, इस फॉर्म को पकड़ता है और यहाँ से a की वैल्यू 3 लेता है, b की वैल्यू 13 ही लेता है, माइनस तो गया काम से। लेकिन नहीं, आपको वैसा नहीं करना, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ से मैच करनी है और फिर आपको इसको इस टाइप से लिखनी है, फिर आपको यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म से ए और बी सी की वैल्यू लेनी है, फिर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। पर उससे पहले मैं एक अपनी बात बता देना चाहता हूँ। देखो, मैं जब से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों की सपोर्ट से मेरे व्यूज लगभग में इतने आ रहे हैं कि मेरे दिल को सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रहा है। यदि आप इस तरह सपोर्ट करेंगे तो आपका भाई एक यूट्यूब मेंबरशिप हो जाएंगे कुछ दिनों में। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ, आपने तो वीडियो देख ली, पर जब मैं कुछ नया बताने जाऊँ उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आई ना, तो फिर बेकार हो जाएगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूँ। आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, विवेचक का विवेचक भी पूछा जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट की खैर बात ही छोड़ो, हिंदी में हमारे पास ये 2 ही वर्ड होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे मैं निकालता हूँ विवेक तक्कर, तो ये हो जाएगा हमारे पास b² - 4ac। अब हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, -13, और -13² - 4, a की वैल्यू हमारे पास 3 है और b की वैल्यू हमारे पास -10 है। अब यहाँ से आप इसे कैलकुलेशन कीजिए, तो 13 का स्क्वायर, माइनस जब भी बाहर आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव देगा, तो यहाँ से 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, फिर माइनस, और माइनस यहाँ पे भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 3 12, 12 धाई 120 हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पे इसको जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 8 और यहाँ से 289। पर भाई साहब हमारे पास तो ऑप्शन में ही नहीं इतना। चलो भाई साहब, अब आप ध्यान से देखिए, जो गलती मैंने की आप एग्जाम में भी गलती कर सकते हो। कैसे? आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3x² - 13x + 10, पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है
3x² माइनस 13x माइनस 10 बराबर 0। मैंने गलत इसलिए बताया क्योंकि आपको पता पड़े, नजर पड़े, याद रहे कि एग्जाम में मेरे को ये गलती नहीं करनी है। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का 10। अगर मैं यहाँ पे c की वैल्यू लिखता हूँ तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, और यहाँ से आप जब करेंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। माइनस जब भी होगा तो उसके बाद हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 9 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ये 4 हो जाएगा। बस 49, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप मुझे दिल से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।